दुनिया वालों पर अपना दुख जाहिर मत करो, क्योंकि वो वहाँ चोट ज़रूर मारते हैं जहाँ पहले से ज़ख्म हो। लोग हमारे अंदर हमारा दुख तलाश नहीं करते, उनको उस तमाशे की खोज होती है जो हमारे साथ हुआ। दुख की सख्तियाँ चेहरे से तो रुखसत हो जाती हैं, लेकिन इंसान के अंदर दाखिल होकर इसके गोशे गोशे को वीरान कर देती हैं। एक शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में पेश हुआ और कहने लगा, या अली, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने ज़मीन में हज़ारों नेमतें इंसानों के लिए पैदा की, तो ये दुख तकलीफ़ अल्लाह ताला ने क्यों पैदा की? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ए अल्लाह के बंदे, शुक्र करो कि अल्लाह ताला ने दुख को पैदा किया। अल्लाह ताला की अजीम नेमतों में से एक नेमत दुख है। तो वो शख्स कहने लगा, या अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, दुख भी नेमत है? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगे, ऐ शख्स, दुख इंसान को मजबूत बनाता है और खुशियाँ इंसान को कमज़ोर करती हैं। अल्लाह ताला जिस इंसान को नवाजना चाहता है, अजीम मकाम देना चाहता है, तो उसे तकलीफ, दुख और दर्द की राह बख्शता है, ताकि वो मजबूत बन के इतना सीख लेके अपनी मंजिल तक जा पहुँचे। याद रखना, इंसान का दुख इंसान को सिखाने के लिए मिलता है, लेकिन अफसोस तो ये है कि इंसान उस दुख की वजह से रोता रहता है। इंसान दुख और दर्द की वजह से कितना भी रोता रहे, लेकिन ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि दुख इंसान को रुलाने नहीं बल्कि इंसान को सिखाने के लिए आया है। जब तुम उस दुख से सीख लोगे जो वो तुम्हें सिखाना चाहता है, तो तुम्हारा दुख खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। दुख इंसान को जारियत की दीवार की तरह ढांप देता है, ये चट्टान की तरह खुरदरा और सख्त बना देता है। ये एक हकीकत है कि इंसान को जहाँ से प्यार की सबसे ज़्यादा उम्मीद होती है, उसे सबसे ज़्यादा दुख भी वहीं से मिलता है। अल्लाह पाक कहता है, किसी को तकलीफ़ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत करना, लेकिन अगर किसी को एक पल की खुशी भी दी तो अपनी तकलीफ़ की फ़िक्र मत करना। बाज़ तकालीफ ऐसी होती हैं कि हमें लगता है जैसे अब हम मर जाएंगे, जैसे अब कहीं से कोई मदद नहीं आएगी, और फिर हम जल्द मायूस हो जाते हैं। मगर जानते हो कि कोई गम भी मुसलसल नहीं रहता। वो हमारा प्यारा रब बड़ा रहीम है, तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा करीम है। उसे तो ये बिल्कुल भी गवारा नहीं कि तुम्हें कोई तकलीफ़ पहुँचे। अल्लाह ताला जिसको अपना आप याद दिलाना चाहता है, उसे दुख का इलेक्ट्रिक शॉक देकर अपनी जानिब मुतवज्जा कर लेता है। दुख की भट्टी से निकलकर इंसान दूसरों के लिए नरम पड़ जाता है, फिर उससे नेक आमाल खुद ब खुद और बखुशी सरजद होने लगते हैं। दुख तो रूहानियत की सीढ़ी है, इस पर साबिर और शुक्र करने वाले ही चढ़ सकते हैं। कुछ दरवाजे हमें खुद पर खुद ही बंद करने पड़ते हैं। जिंदगी भर खुद फरेबी और खुशगुमानियों में रहने से बेहतर है कि इंसान एक ही बार खुद को झुलसती हुई हकीकत के रूबरू कर ले। ये कुदरत का कानून है कि जो इंसान किसी को इस्तेमाल करके उसे धोखा देकर अपनी खुशियां हासिल करता है, वो कभी ना कभी खुद इससे भी ज़्यादा दूसरों के हाथों इस्तेमाल होकर ज़िंदगी में दुख सहता है। अल्लाह पाक फरमाता है, तुम मांगो मुझसे, तुम्हारा मांगना अच्छा लगता है मुझे। तुम क्यों परेशान होते हो? क्या मेरी कुदरत पे यकीन नहीं? मुझसे मुकम्मल यकीन के साथ मांग कर तो देखो। तुम्हारी पूरी दुनिया को तुम्हारा वसीला बनाकर तुम्हें ना नवाजा तो कहना, ऐ बुलंदियों के बादशाह, ऐ रब्बे कायनात, हमारे दिलों को शैतान के शर से बचाना,
صرف اور صرف اپنی رضا کا غلام بنانا۔ اے رب پاک، ہم سب کو ہمیشہ خوشحال اور آباد رکھنا، آمین۔ توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے۔ دعا ایسا عمل ہے جو تقدیر کو مات دے سکتی ہے۔ ضمیر ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ حق کی راہ دکھاتا ہے۔ آپ خود ہی اپنے لیے بہترین دلاسا ہیں، بہترین دوست، بہترین دنیا اور مشکل وقت میں بہترین تھپکی جو آپ کبھی ہارنے نہیں دیتی۔ کبھی کبھی ہم خود سے بھی اتنا دور ہو جاتے ہیں کہ چاہتے ہوئے بھی اپنے من میں جھانک نہیں پاتے۔ بیزاری کی ایک کیفیت نہیں، مکمل اذیت ہے۔ انسان دنیا میں جتنا مرضی تکبر کر لے، آخرکار اس گوشت کے ٹکڑے کو کیڑے مکوڑوں کی غذا ہی بننا ہے۔ ہڈیوں نے بوسیدہ ہو کر مٹی کے نیچے ہی جانا ہے۔ یا رب، تو ہی اول، تو ہی آخر، تو ہی ظاہر، تو ہی باطن۔ ایک اور کرم فرما مجھ پر، میرے سارے زنگ اتار یا رب، اور اپنا رنگ چڑھا مجھ پر۔ ندامت اور توبہ کا ایک آنسو اس مقام تک لے جاتا ہے جہاں پہنچنے کے لیے برسوں کی محنت اور عبادت درکار ہوتی ہے۔ دنیا میں کبھی کسی اچھے انسان کو تلاش مت کرنا، خود اچھے بن جانا۔ ہو سکتا ہے آپ کے اس کام سے کسی اور کی تلاش ختم ہو جائے۔ معاف کرنے کی عادت اور حوصلہ پیدا کرو۔ یہ تو اللہ پاک کا کرم ہے کہ اس نے انسان کے گناہوں کی پردہ پوشی کی۔ اگر تمہارے درمیان ایک دوسرے کے گناہ ظاہر ہو جاتے تو تم ایک دوسرے کو دفن بھی نہ کرتے۔ کسی کو چاہنا ہو تو دل سے چاہو، زبان سے نہیں۔ اور کسی پر غصہ کرو تو صرف زبان سے، دل سے نہیں۔ ادب یہ ہے کہ جب تم اپنے گھر سے باہر نکلو تو جس سے بھی ملاقات کرو، اس کو اپنے سے بہتر جانو۔ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ لوگ اپنے رب کو بھول جائیں گے، لباس بہت قیمتی پہن کر بازار میں اکڑ اکڑ کر چلیں گے، اور اس بات سے بے خبر ہوں گے کہ اس بازار میں ان کا کفن بھی موجود ہے۔ سوائے اپنے رب کے کسی سے امید مت رکھنا، اور اپنے گناہ کے سوا کسی چیز سے خوف نہ کھانا۔ 3 انسان 3 چیزوں سے محروم رہیں گے: غصے والا صحیح فیصلے سے، جھوٹا عزت سے، اور جلد باز کامیابی سے۔